मध्य प्रदेश की एक तेल कंपनी जिसका फैला है साम्राज्य दुनिया भर में, वो वादा करती है लजीज पकवान का, पर सरकार को लगाती है करोड़ों का चूना। लेकिन इनकम टैक्स ने खोल दी है कंपनी के घपले की पोल, खुल गया है बेनामी शेयर होल्डर का राज, करोड़ों की टैक्स चोरी का हो गया है पर्दाफाश। तेल की आड़ में चल रहा है बेनामी संपत्ति बनाने का काला कारोबार। इनकम टैक्स चोरी के लिए कंपनियों ने आजकल नया तरीका निकाला है, काली कमाई को दूसरों के नाम से शेयर के जरिए अपनी ही कंपनी में लगा देना। हो गया काला पैसा चकाचक सफेद। मध्य प्रदेश के मुरैना में ऑयल किंग रमेश चंद्र गर्ग पर छापों के बाद आयकर विभाग ने यह खुलासा किया है। सूत्रों की माने तो 500 करोड़ से ज्यादा बेनामी रकम केएस ऑयल्स और उसकी सहयोगी कंपनियों में लगाई गई है। कलश सोया एक्टिव, कलश सरसों डबल शेप। उत्तर भारत में चलने वाले सरसों और सोया तेल के ये कुछ ऐसे ब्रांड हैं जो खाने को लजीज बनाने का दावा करते हैं, लेकिन इन ब्रांडों को बनाने वाली कंपनी का स्वाद आयकर विभाग ने फीका कर दिया है। कंपनी के विज्ञापन अलमस्त रहने का राज बताते हैं, जिंदगी का स्वाद समझाते हैं। इस कंपनी के तेल का खाना खाकर आप मस्त हो या न हो, लेकिन कंपनी पूरी तरह से मस्त है। आयकर विभाग का दावा है कि मध्य प्रदेश के मुरैना से चलने वाली 3000 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाली कंपनी के अलमस्त होने का राज बेनामी शेयरों में छिपा है। ऐसे शेयर जो है तो कंपनी के, लेकिन नाम पर है किसी और के। कुछ इस तरह के एविडेंस मिले हैं कि इनका जो शेयर कैपिटल है कुछ बेनामी है, तो कुछ लोगों के बयान हो भी गए हैं। बाकी जो शेयर कैपिटल है उसकी और आगे इंक्वायरी की जाएगी। आयकर विभाग को कंपनी के संचालक रमेश चंद्र गर्ग से जुड़े कुछ ऐसे लोग मिले हैं जो है तो आम आदमी, लेकिन उनके नाम पर है करोड़ों रुपए के शेयर। यानी देखने से लगता ही नहीं कि वो करोड़ों रुपए का आसामी हैं। इन लोगों में कंपनी के मालिक के रिश्तेदार भी हैं और कंपनी के नौकर भी। आयकर विभाग का दावा कि कई लोगों ने कबूल किया है कि केएस ऑयल्स और सहयोगी कंपनियों में लगे करोड़ों रुपए उनके नहीं हैं। यानी ये पैसा कंपनी का है, लेकिन नाम उनका चल रहा है। आयकर विभाग का सवाल है कि अगर ये सफेद कमाई है तो भला किसी और के नाम से कंपनी में क्यों लगाई गई है। छापे में 25 से ज्यादा ऐसे लोग मिले जिनके नाम पर कंपनी के शेयर हैं, लेकिन वो असली शेयर होल्डर नहीं है। कंपनी स्वाद की हर कसौटी पर खरा उतरने का दावा करती है, मगर आयकर विभाग की कसौटी पर खरा नहीं उतर पा रही है। जिन लोगों के नाम से शेयर थे तो कुछ लोगों से पूछताछ की गई थी, तो उन लोगों ने मना कर दिया कि हमने उनके शेयर में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया। इन लोगों ने हैवी अमाउंट इनकम टैक्स, हाँ हैवी अमाउंट है। बेनामी शेयरों का काला चिट्ठा खोलने के लिए आयकर विभाग ने केएस ऑयल्स ग्रुप के देश भर के 65 ठिकानों पर छापे मारे हैं। 9 राज्यों के 17 शहरों में छापेमारी की गई। विभाग ने 1 करोड़ 90 लाख रुपए की नकदी, 11 लाख 78 हजार के आभूषण और 2 करोड़ 74 लाख रुपए की एफडीआर बरामद किए। इसके अलावा मुरैना, ग्वालियर, इंदौर, आगरा और दिल्ली में रमेश चंद्र गर्ग के 32 लॉकर भी सीज किए गए हैं। जाहिर है तेल के खेल में कंपनी ने करोड़ों की बेनामी संपत्ति इकट्ठा की है। मध्य प्रदेश के मुरैना की केएस ऑयल्स कंपनी का कारोबार देश में ही नहीं बल्कि विदेशों तक फैला। मध्य प्रदेश सरकार भी कंपनी पर मेहरबानी कर चुकी है, लेकिन कंपनी ने टैक्स बचाने के लिए सरकार को ही चूना लगा दिया। हाथों का इशारा समझो। कलश कच्ची घानी शुद्ध प्रीमियम सरसों तेल, हर कसौटी पर खरा, क्योंकि ये ऑटोमेटेड तरीके से तैयार है। मध्य प्रदेश के मुरैना से चलने वाली केएस ऑयल्स कंपनी का देश के 1/4 बाजार पर कब्जा है। केएस ऑयल्स ग्रुप का साम्राज्य मुरैना से लेकर मलेशिया तक फैला है। कंपनी ने इंडोनेशिया और मलेशिया में पाम प्लांटेशन के लिए 85,000 एकड़ जमीन खरीदी है, यानी पूरे 5 भोपाल के बराबर। पिछले साल कंपनी का टर्नओवर 3000 करोड़ रुपए था। कंपनी की दिन दुनी रात चौगनी तरक्की में मध्य प्रदेश सरकार ने भी खासी मेहरबानी की है। 2 साल पहले शिवराज सरकार ने जेट्रोफा की खेती के लिए कंपनी को मुरैना में 2000 हेक्टेयर जमीन मुफ्त में दी थी। कंपनी के काले कारनामे के खुलासे के बाद उसकी तरक्की की कहानी अब आयकर विभाग को समझ में आ गई है। अब आयकर विभाग कंपनी के विदेशी निवेश की जानकारी विदेश मंत्रालय और बेनामी शेयरों की जानकारी सेबी को देने की कवायद में जुटा है। नहीं, तेल का काला खेल से हमें कोई मतलब हमारा नहीं है। हम तो तेल के खेल में कितनी अघोषित आय इन्होंने कमाई है वो जांचने में हमारी दिलचस्पी। अरबों खरबों की कमाई करने वाली कंपनी ने इस साल महज 20 करोड़ रुपए एडवांस टैक्स के रूप में जमा किया है, जबकि जानकारों की माने तो जांच के बाद कम से कम 1000 करोड़ के टैक्स चोरी का मामला सामने आ सकता है। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि किस तरह से कंपनी ने अपने काले साम्राज्य को फैलाया होगा।